बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये जी हमने अपने फार्म के बाहर जो है, ये हमारा फार्म है और इसके बाहर ये बरसीम है और उससे आगे वो हमने लूसें लगाई हुई है। तो ये जब भी आप बकरियां पालने का सोचें तो सबसे पहले आपने जो है ना बकरियों की खुराक का इंतज़ाम करना है। आपके पास वाफिर खुराक होगी तो फिर ही जाके आपकी बकरियां जो है वो सही पलेंगी और उनकी सेहत जो है वो ठीक रहेगी। और साथ में ऐसे कुदरती चारा जात का इस्तेमाल करना है जिसमें बहुत सारी ताकत, मिनरल्स और विटामिन कुदरत की तरफ से होते हैं, जो कि बकरियों के लिए बहुत अहम होते हैं। इसी तरह उनमें मादनियात वगैरह भी पाई जाती हैं, जो कि बकरियों को खुराक जो वो खाएंगे अपना कुदरती खुराक, जैसे कोई दरख्त हो गए या जैसे दरख्तों के पत्ते इस तरह, तो उनको जो है मादनियात या विटामिन उसमें जो होते हैं वो बकरियों की सेहत को अच्छा रखेंगे। ये हमने अपने चारे के साथ साइडों पे जेत्र के दरख्त लगाए हुए हैं चारों तरफ से, उधर दूसरी ज़मीन पे भी लगाए हुए हैं। ये किकर के दरख्त लगाए हुए हैं, ये हमने सर्दियों में इनको खिलाए थे किकर। तो ये गोट फार्मिंग जो है ये देहात में आसानी से हो सकती है, शहर में ज़रा कॉस्टली पड़ जाती है। अब तो ये जितनी महंगाई है ना, तो हम ज़्यादातर जो है ना इनको कुदरती खुराक पे पालते हैं। ये दरख्त हो गए वो भी देखें, जेत्र हमने लगाए हुए हैं और ये चारा लगाते हैं मौसमी चारा। अभी ये बरसी जो है ख़त्म हो जाएगी तो इसकी जगह पे जो हम जंतर लगा देंगे। इसी तरह थोड़ा सा आगे जाके फिर एक और टुकड़े पे हम जो है हरदाल लगा देंगे। ये मौसमी चारा जात हैं जो कि बकरों के लिए इंतहाई मुफीद साबित होते हैं। और ये आज मैं आपको एक ऐसे दरख्त के बारे में बताऊंगा जो कि बकरों की एक मुकम्मल खुराक है। उसके बहुत से फ़ायदे हैं और ये सारा साल चलने वाला है दरख्त होता है। ये देखें, ये अभी मैंने बकरियों को खिला दिया। ये जी शाहतूत का दरख्त होता है। ये मैंने उधर भी पौधे लगाए हुए हैं इस साइड पे, ये अभी बड़े हो जाएंगे। दूसरी ज़मीन पे भी उधर लगाए हुए हैं। तो ये शाहतूत का मैंने दरख्त लगाया था, पौधे लगाए थे। तो ये देखें माशाल्लाह, ये हम अपने बकरियों को खिलाया मैंने। ये ऐसे दरख्त हैं जो आप अपने बकरियों को ऐसे वक्त में खिला सकते हैं जब के और कोई चारा दस्तयाब ना हो। जब खुश्क साली शुरू हो जाती है, मसलन कि कोई चारा दस्तयाब नहीं होता, तो आप अपनी बकरियों को फिर दरख्तों का इस्तेमाल करा सकते हैं, जो कि 12 महीने दरख्त होते हैं, जिनमें सर फहरिस्त ये मैंने जेत्र लगाए हुए हैं। इसी तरह शाहतूत के पौधे लगाए हुए हैं। इसी तरह जो है फिर सरई के दरख्त हैं, किकर के दरख्त हैं, सुहांजना है। इसी तरह एक अंग्रेज़ी जो है वो सरई हम उसे कहते हैं, तो वो भी मैंने लगाया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे शहतूत के दरख्त के बारे में कि बकरियों में शहतूत के दरख्त का इस्तेमाल और उसके फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। शहतूत जो है ये एक इंतहाई फ़ायदेमंद दरख्त है, जिसके बकरी जो है पत्ते, छाल और फल जो है बड़े शौक़ से खाती हैं। शहतूत में बहुत ही प्रोटीन पाई जाती है। इसी तरह मादनियात और विटामिन भी वाफिर मिकदार में इसमें पाए जाते हैं, जो बकरियों की सेहत, दूध की पैदावार और अफजाइश नस्ल में बेहतरी लाते हैं। सवाल है कि जी शहतूत बकरियों के लिए क्यों फ़ायदेमंद है? तो पहले नंबर पर यह है कि ये ग़िज़ायात से भरपूर चारा है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। शहतूत के पत्तों में 15 से 20% जो है वो प्रोटीन होती है, जो बकरियों के लिए बेहतरीन खुराक है। ठीक है। इसी तरह इसमें विटामिन ए और सी ये भी पाए जाते हैं, जो बकरी की सेहत को बेहतर बनाते हैं। इसी तरह इसमें मादनियात, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन ये भी वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। हाजमे के लिए भी बेहतरीन है। शहतूत के पत्तों में फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है, जो हाजमे के निज़ाम को है बेहतरीन बनाती है। इसी तरह दूसरे नंबर पे जी ये दूध की पैदावार में भी इजाफ़ा करता है। शहतूत के पत्ते खिलाने से दूध देने वाली बकरियां जो है ये उनके लिए एक कुदरती खुराक है। दूध की मिकदार और उसमें मौजूद प्रोटीन और चिकनाई की सतह को ये बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं।
इसी तरह दूध में बेहतर जायका और ग़िज़ाइयत भी पैदा हो जाती है। और तीसरे नंबर पे है जी अफजाइश नस्ल में बेहतरी। जब भी हम शहतूत के पत्ते जो है अपने बकरियों को खिलाते हैं तो बकरियों की जो ज़रखेज़ी है, मतलब कि बच्चे देने की सलाहियत है, फर्टिलिटी है, वो उसको बढ़ाता है। इसी तरह बकरी के बच्चे सेहतमंद और तेज़ी से बढ़ते हैं, मतलब बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो अगर हम अपनी बकरियों में शहतूत के पत्तों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो बच्चे जो हैं वो भी तेज़ी से फिर बढ़ते हैं। हमल के दौरान जब बकरी हमारी प्रेग्नेंट होती है तो उसमें हम अगर शहतूत के पत्ते दे रहे होते हैं तो जो बच्चे खुदा न खास्ता पेट में मर जाते हैं या पैदा होते ही पैदाइशी मर जाते हैं तो ये इसके चांस जो हैं ये भी कम हो जाते हैं, क्योंकि शहतूत के पत्तों में मुकम्मल खुराक है। तो ये इससे भी जो है बकरी महफूज रहती है। और चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो ये बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ भी करता है। शहतूत जो है एंटी बैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट खसूसियत रखता है जो बकरियों को बीमारी से बचाता है, इसमें ये पाए जाते हैं। इसी तरह मुँह खुर, नमूनिया और हाजमे की बीमारियों से भी बचाने में मददगार साबित होता है। बकरियों का क़ुव्वत मुदाफ़त उसमें भी इजाफ़ा करता है, उसके मुदाफ़ती निज़ाम को भी मजबूत करता है। और पाँचवें नंबर पे है कि ये इसकी लागत भी कम आती है और ये आसानी से दस्तयाब चारा है। मतलब आपने अगर अपनी ज़मीन पे लगाया हुआ है, कोई भी फारग ज़मीन आपकी पड़ी है उसके साइडों पे लगा दें तो ये 12 महीने आपको आसानी से दस्तयाब होता है। फिर ये जो है शहतूत तेज़ी से बढ़ता है और साल भर चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आराम से आप इसको पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई भी वक्त नहीं है। इसी तरह जानवरों के महंगे चारे का मुतबादल भी है और मुफ्त में समझें दस्तयाब है। आप अपनी ज़मीनों पे लगा देंगे, अगर आपके पास कोई ज़मीन है तो उस पर लगाएंगे तो ये आपको समझो मुफ्त में दस्तयाब है। फिर इसी तरह जब खुश्क साली हो जाती है, मतलब कि जब चारा जात मौसमी ख़त्म हो जाते हैं तो आप इसको चारे के मुतबादल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बकरियों को शहतूत के पत्ते जो हैं वो खिलाने कैसे, मतलब जो शहतूत का दरख्त है वो कैसे खिलाना है। पहले नंबर पे तो है कि भी इसके ताज़ा पत्ते हम खिला सकते हैं। ये इसकी टहनियाँ जो है ये काट के हम अपने बकरियों को दें तो वो आराम से खा जाती हैं। रोज़ाना कम अज़ कम आप जो है 500 ग्राम से 1.5 किलो तक बकरियों को ताज़ा पत्ते आराम से खिला सकते हैं, जिससे इनकी सेहत जो है वो इम्प्रूव होगी और इनको कोई मसला नहीं होगा। इसी तरह ये शहतूत के पत्ते आप दूसरे चारे जैसे घास और वंडा के साथ भी मिक्स करके कुतरा करके दे सकते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पे खुश्क पत्तों का पाउडर भी बना के आप इनको दे सकते हैं। पत्तों को आप सुखा लें, पीस लें और वंडे में शामिल कर दिया करें, चाहे वो कोई भी मौसम आप वनडे में शामिल करें तो आपको सारे विटामिन और इसकी ताकत मिनरल जो है वो आपको मिल सकेंगे। रोज़ाना आप 200-300 ग्राम तक बकरी को इस्तेमाल करा सकते हैं। इसी तरह इसके फल भी होते हैं, शहतूत के फल भी आपने देखे होंगे। शहतूत के फल कुदरती एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से भरपूर होते हैं, इसलिए कभी कभार जो है बतौर सप्लीमेंट आप उनको दे सकते हैं, जिससे आपके बकरियों के विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी कमी जो है वो पूरी हो सकती है। फिर इसको जो है आपने ज़्यादा मिकदार में भी इस्तेमाल नहीं कराना है, क्योंकि इससे मोक लग जाएगी, मोशन लग जाएंगे और हाजमे के मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसी तरह इसकी शाखें और छाल जो हैं, साफ ज़ाहिर है आपको मैं पहले भी बताता रहता हूँ, जितने भी कुदरती दरख्त हम बकरियों को खिलाते हैं उनकी जो छाल है ना वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। बकरियों को चबाने के लिए नरम शाखें भी दी जा सकती हैं, इससे उनके दांत भी मजबूत होंगे। छाल में मादनियात और फाइबर जो मौजूद होता है वो हाजमे के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। इसी तरह इसकी एहतियाती तदाबीर भी होती हैं। साफ ज़ाहिर है जब हम अपने कुदरती अपने जानवरों को कोई चीज़ खिला रहे होते हैं तो उसमें जो है फिर एहतियात लाजमी होती है, क्योंकि जानवर हैं आखिर, खुराक की ज़्यादती और कमी की वजह से उनमें मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए जो है आप इनको ज़्यादा मिकदार में अगर खिलाएंगे तो बकरियों को दस्त भी हो सकते हैं, पेट की ख़राबी भी हो सकती है। कोई भी खुराक है आपने अपनी बकरियों में ऐसा ऐसा से शामिल करनी है ताकि बकरियाँ उसकी आदी हो सकें। सिर्फ सेहतमंद दरख्तों के पत्ते और शाखें इस्तेमाल करें, बीमार कीड़े लगे और इस तरह जो है सूखे, मतलब कि जिसमें कीड़ा, क्योंकि इसको कीड़ा भी लगता है, तो अगर वो आप इस्तेमाल करेंगे तो वह आपके बकरियों के लिए जो मसाइल पैदा करेंगे। तो आखिर में हम किस नतीजे पे पहुंचते हैं कि भी शहतूत जो है वो एक बेहतरीन, सस्ता और ग़िज़ायत से भरपूर चारा है जो बकरियों की सेहत, दूध की पैदावार और अफजाइश नस्ल, मतलब कि बकरियों की फर्टिलिटी, उनके बच्चों के पैदा करने की सलाहियत जो है उसमें इजाफ़ा करता है। अगर आप बकरी फार्मिंग में कम लागत से जो है ज़्यादा मुनाफा चाहते हैं तो आपको अपनी ज़मीन जहाँ भी कोई फारग पड़ी हो उसमें ऐसे दरख्त लगाएं जो आप जो है बतौर खुराक उसको बकरियों में इस्तेमाल कर सकें।
वो आपके लिए एक इजाफी मुफ्त की खुराक है जो आप अपने बकरियों में सारा साल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कीकर के दरख्त हैं, ये जेत्र लगाए हुए हैं, सामने सुहांजना है, वो उधर सरई के दरख्त भी लगे हुए हैं, शातूत के भी लगाए हुए हैं हमने। तो ये सारा साल आराम से होते रहते हैं, मुफ्त में दस्तयाब होते हैं। इन पे कौन सी हमने मेहनत करनी होती है। तो ये आज का मकसद था कि भी अगर आप गोट फार्मिंग कर रहे हैं तो जो खुराक के मसाइल हैं वो आपने सबसे पहले हल करने हैं। अगर आपकी ज़मीन है तो उस पर आपने जो है इन दरख्तों को लगाना है जो आपको बकरी फार्मिंग में बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे जी। ये थी जी हमारी आज की वीडियो, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।